हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लू होंग की फाइट गोल्डन डिमोनिक गर्ल से हो रही थी, जहां पे गोल्डन डिमोनिक गर्ल ने अपनी गोल्डन डीमन क्रो एंसेस्ट्रल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करके लू होंग को हरा दिया होता है सेकेंड राउंड के बैटल में, जहां पे उसने लू होंग की बॉडी के अंदर से लाइफ इमॉर्टल क्यूआई सीट को भी बाहर निकाल लिया था। वहीं पे वॉर एम्परर की फाइट हो रही थी फॉरेन रैलम की सिल्वर स्पिरिट से, जिसने एक ही अटैक में 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर को मार दिया होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, 3K लाइक और 500 कमेंट्स को कंप्लीट कर दें। मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए 2 वीडियो और अपलोड कर दूंगा, तो बिना देर किए टारगेट को कंप्लीट करें। और अब यहाँ पे बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पर्पल यानसेन को दिखाया जाता है, जो कि अब पर्पल यानसेन को ही 4th राउंड में सेलेक्ट कर चुका था इमॉर्टल टर्टल शेल ने। तभी वहाँ पे पर्पल यानसेन का डिसाइबल उससे कहता है कि मास्टर प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। तभी पर्पल यानसेन उससे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूंगा। ये कहने के साथ पर्पल यानसेन सीधा ही उस इमॉर्टल टर्टल बैटलफील्ड के अंदर एंटर कर जाता है, जहां पे उसका डिसाइबल नम भरी आंखों से अपने मास्टर को जाता हुआ देख रहा होता है। वो एकदम घबराया होता है। तभी पर्पल यानसेन अपनी पावर को अनलेश करके पर्पल इमॉर्टल क्यूआई सीट को एक्टिवेट कर देता है, और साथ में वो अपने पर्पल मून डोमेन को भी एक्टिवेट कर लेता है। वो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहा होता है। वो पूरी ही तरीके से यहाँ पे अब तैयार था अपने अपोनेंट से लड़ने के लिए। और तभी उसका अपोनेंट होता है स्पाइडर निंग, जो कि आते के साथ अपनी पावर को अनलेश करता है और अपने पॉइजन को धीरे धीरे करके रिलीज करने लगता है। अब यहाँ पे पर्पल यानसेन उसके पॉइजन से बिल्कुल अनजान होता है, और वो अपने मून डोमेन से ही सीधा उसके ऊपर अटैक करने लगता है। मगर वो स्पाइडर निंग सीधा ही पर्पल यानसेन के ऊपर पॉइजन से अटैक करके उसके पूरे ही डोमेन को घेरना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे पर्पल यानसेन उस स्पाइडर निंग के फॉक्स से चारों ही तरफ से घिर चुका था, इसलिए वो तुरंत हैंड साइन बनाते हुए अपनी पर्पल फेनिक्स बर्ड को समन करता है और उससे सीधा ही अटैक दे के मार देता है उस स्पाइडर निंग के ऊपर। मगर वो स्पाइडर निंग तुरंत अपने पावरफुल फॉग को एक्टिवेट करते हुए मल्टीपल स्लैश अटैक पर्पल यानसेन की फेनिक्स के ऊपर करके उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। पर्पल यानसेन अपनी पावर को अनलेश करके फिर से उसके ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर तब तक स्पाइडर निंग ने अपने पॉइजन को पर्पल यानसेन की बॉडी के अंदर डाल दिया होता है, और वो पर्पल यानसेन की पर्पल क्यूआई इमॉर्टल सीट पे कब्जा करने लगता है, जिसकी वजह से पर्पल यानसेन की हालत ख़राब होने लगती है और उसका जो कंट्रोल होता है उसकी इमॉर्टल सीट के ऊपर वो छूटने लगता है। अभी वहाँ पे पर्पल यानसेन कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे अपनी इमॉर्टल क्यूआई पर्पल सीट को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं पे वो स्पाइडर निंग कहता है कि वो अब तुम्हारी नहीं रही, क्योंकि उसे मैंने अपने पॉइजन से इन्फेक्ट करके अपना बना लिया है और बहुत जल्द वो मेरे पास भी आ जाएगी। ये सुन करके पर्पल यानसेन एकदम घबरा जाता है और वो अपनी पावर को अनलेश करके काउंटर अटैक फिर से स्पाइडर निंग के ऊपर करने की कोशिश करता है। मगर तभी स्पाइडर निंग हवा में जाता है और अपनी पावर को अनलेश करता है और लगातार अपने पॉइजन को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से पर्पल यानसेन की बॉडी उसकी पर्पल इमॉर्टल सीट से ही कंट्रोल खो देती है। और तभी वो स्पाइडर निंग पर्पल यानसेन की चेस्ट के ही अंदर से उसकी इमॉर्टल सीट को बाहर निकाल लेता है। अब ये देख करके पर्पल यानसेन का डिसाइबल वहाँ पे रोने लगता है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसका मास्टर इतनी बुरी तरीके से तड़प रहा है। वो यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता है। मगर तभी पर्पल यानसेन अपनी बची खुची सांस को इकट्ठा करके अपनी
पर्पल क्यूआई सीड को अपनी बॉडी के अंदर डालने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। कुछ हद तक वो कामयाब भी हो जाता है, जहाँ पे वो अपने डिवाइन एसेंस को भी बर्न करना स्टार्ट कर देता है। मगर उसके सामने फॉरेन रैलम का स्पाइडर नेंग था। वो तुरंत आसमान में जाता है और अपने पॉइजन की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा करके सीधा ही पर्पल यानसेन के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है। डबल स्लैश अटैक जो कि पर्पल यानसेन के ऊपर जाके हिट करते हैं और वो अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उन दोनों ही स्लैश अटैक को होल्ड करने लगता है, जहाँ पे पर्पल यानसेन के अंदर उस स्पाइडर निंग का पॉइजन होता है और ऊपर से डबल स्लैश अटैक दोनों ही तरफ से पर्पल यानसेन घिर चुका था। मगर तभी वहां पे स्पाइडर निंग अपनी फास्ट स्पीड के साथ पर्पल यानसेन के ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पे पर्पल यानसेन उस स्पाइडर निंग को देख भी नहीं पाता है। उससे पहले ही स्पाइडर निंग उसकी क्यूआई इमॉर्टल सीड को भी पर्पल यानसेन से छीन लेता है और काफ़ी पावरफुल फाइनल स्लैश अटैक करके स्पाइडर निंग सीधा ही पर्पल यानसेन के आगे आके खड़ा हो जाता है और एक ही बार में पर्पल यानसेन की बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो बेमौत वहीं पे मारा जाता है। यहाँ पे आसमान से पर्पल यानसेन की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े सीधा ही ज़मीन पे आकर के उसी टर्टल बैटलफील्ड के ऊपर गिरते हैं। ये देख करके पर्पल यानसेन के डिसाइबल के होश उड़ जाते हैं। वो एकदम सदमे में जा चुका होता है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसके मास्टर मर सकते हैं। तभी वहाँ पे मिस यिंग कहती हैं कि क्या हम सिर्फ यहाँ पे यही कर सकते हैं, दूर खड़े होकर के अपने ही लोगों को बारी बारी करके मरता हुआ देखना ही क्या हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। वहीं पे हम फ्लावर वैली के यंग मास्टर को भी देखते हैं, जो कि अपनी बांसुरी को पकड़ के कस के चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा होता है। तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि जो भी कल्टीवेटर इस इमॉर्टल टर्टल शेल बैटलफील्ड के अंदर चूज किया जाता है वही सिर्फ इस बैटलफील्ड के अंदर जा सकता है, बाकी कोई और नहीं। यहाँ पे हमारे लोगों की डेथ बॉडी ज़मीन पे पड़ी है, मगर हम सब के सब बेबस हैं, हम इन्हें अपने पास ला नहीं सकते हैं। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और वहीं पे हम शी हाओ को देखते हैं, जो कि गुस्से में आकर के अपनी मुट्ठी को कस के बंद करके उन सारी ही पल को याद करने लगता है कि किस तरीके से फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर्स को कितनी बेरहमी से जान से मारा है। और तभी हम देखते हैं कि पर्पल यानसेन की बॉडी के अंदर से फिर से वो टर्टल शेल लाइट बाहर निकलती है, जो कि टर्टल शेल के अंदर जाकर के समा जाती है। जहाँ पे पहले टर्टल शेल असल में सिल्वर होता है, वो सडन गोल्डन में ही बदल जाता है, जिसे देख करके फॉरेन रैलम का मास्टर वू रेन कहता है कि ये तो ग्रेट कैलेस्टियल ओमेन है, जो कि यहाँ पे हेवन की तरफ से इशारा है कि हमारे हाथ में एक ग्रेट फॉर्च्यून लगने वाला है। ये कहने के साथ वो स्पाइडर निंग से कहता है कि इस बैटल को अब आगे तुम ही कंटिन्यू करोगे। ये सुन करके वहाँ पे स्पाइडर निंग तुरंत ही अपने मास्टर को थैंक यू बोलता है। उसकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है कि आखिर अब अगला बंदा कौन होगा। उसके हाथ में ऑलरेडी पर्पल इमॉर्टल क्यूआई सीड लग चुकी थी। और वहीं पे इमॉर्टल टर्टल शेल सीधे ही जाकर के शी हाओ के थर्ड ब्रदर को ही सेलेक्ट कर लेता है। अब ये देख करके स्पाइडर निंग तुरंत अपनी स्पिरिचुअल आई का इस्तेमाल करके शी हाओ के थर्ड ब्रदर को वहीं पे स्कैन करने लगता है, जहाँ पे वो देखता है कि शी हाओ के थर्ड ब्रदर की बॉडी के अंदर असल में 2 डिवाइन बोन है। ये देख करके वो हंसते हुए कहता है कि सुप्रीम बोन, कोई बात नहीं, जल्दी से यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर आओ बच्चे, क्योंकि मैं तुझे मार करके तेरे चेस्ट से नोच करके इस सुप्रीम बोन को बाहर निकालूंगा। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। यहाँ पे अब 5th राउंड स्टार्ट होने वाला था, जहाँ पे स्पाइडर निंग लगातार 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर्स को बेइज्जत किए जा रहा होता है, उन्हें कीड़े मकोड़े बोल रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे शी हाओ का थर्ड ब्रदर भड़क जाता है और वो गुस्से में अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि मैं इसे यहीं पे मार दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने कदम को आगे बढ़ाया ही था, मगर तभी शी हाओ आकर के उसे रोकते हुए कहता है कि तुम रुक जाओ, मैं जाऊंगा। और तभी वहाँ पे शी हाओ का थर्ड ब्रदर कहता है कि बिग ब्रदर, अगर आप जाएंगे तो आप भी मर सकते हैं, प्लीज़ मत जाएं।
ये कहने के साथ वो अपने बड़े भाई शीहाओ को रोकने लगता है, मगर तभी वो रेन कहता है कि यंग मैन, तुम यहाँ पे बेवजह बार बार इंटरफेयर कर रहे हो, और अगर इसी जगह पे मैं तुम्हें मार दूं तो कोई भी यहाँ पे एक लफ्ज़ भी मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, और अगर यहाँ पे तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं इसे यहीं पे पूरी कर दूंगा। शियाओ शांति से उस वुरेन की बात को सुनता है और उसकी बात को याद करता है जब उसने कहा था कि ये जो टर्टल इमॉर्टल शेल है वो प्योरेस्ट दाओ की पावर से बना हुआ है। ये याद करते ही शीहाओ तुरंत अपने भाई से कहता है कि अब ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। तभी उसका छोटा भाई कहता है कि बिग ब्रदर ठीक है, आप बताएं मुझे क्या करना होगा। तभी वहाँ पे शीहाओ कहता है कि जो सुप्रीम बोन मैंने तुम्हें दी थी उसे पूरी ही तरीके से यहाँ पे अब एक्टिवेट करो तुरंत के तुरंत। ये सुनकर के वहाँ पे शीहाओ का थर्ड ब्रदर तुरंत ही अपने बड़े भाई की बात को मान जाता है, और वहीं पे वुरेन और उसके साथी एकदम कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये लड़का अब यहाँ पे क्या करने वाला है। वहीं पे हम शीहाओ के थर्ड ब्रदर को देखते हैं जो कि अपनी पावर को अनलिश करके शीहाओ के द्वारा दी गई दूसरी सुप्रीम डिवाइन बोन को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आसमान में एक जाइंट सा ड्रैगन अपीयर होता है, और आसमान में जाकर के वो दोनों ही डिवाइन बोन आपस में ही जाकर के फ्यूज हो जाती हैं। मगर इस बार कुछ अलग होता है। वो डिवाइन बोन जाकर के सीधा ही शीहाओ के थर्ड ब्रदर की बॉडी के अंदर तो जाती हैं, मगर तुरंत उसकी बॉडी के अंदर से निकल करके शीहाओ की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं। अब ये देख करके सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हम वहाँ पे शीहाओ को देखते हैं जो कि अपनी पावर को अनलिश करता है और तुरंत अपने लेफ्ट हैंड को उठाते हुए उस इमॉर्टल टर्टल शेल को ही अपनी तरफ बुलाने लगता है, और ऐसा करते ही शीहाओ ने सक्सेसफुली उस टर्टल इमॉर्टल शेल को ही अपने पास बुला के अपने हाथों से पकड़ लिया था। यानी कि उसने शीहाओ को ही सेलेक्ट कर लिया था फिफ्थ बैटल के लिए। तभी वहाँ पे वुरेन कहता है कि ये दोनों ही लड़के असल में आइडेंटिकल ट्विन है, इनका ऑरा भी एकदम एक जैसा है। तभी वहाँ पे शीहाओ कहता है कि जब आइडेंटिकल ट्विंस स्वर्ग को भी धोखा दे सकते हैं तो आखिर ये टूटा हुआ टर्टल का शेल क्या ही कर सकता है, इसकी औकात हमारे सामने क्या ही है। तभी वहाँ पे शीहाओ अपने भाई को पीछे ही रहने के लिए बोलता है और खुद अपने कदम बैटलफील्ड की तरफ बढ़ा देता है, जिसे देख करके शीहाओ का ब्रदर कहता है कि बिग ब्रदर प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। तभी शीहाओ अपने कदम को कुछ ही आगे बढ़ाया था, पीछे से पर्पल यानसेन के डिसाइबल की आवाज़ आती है और वो अपने माथे को ज़मीन पे बार बार पटक के फोड़ते हुए कहता है कि शीहाओ प्लीज़ आप मेरी बात सुने, मैं पिछली बार गलत था, मैं अंधा हो चुका था, मैं एक नंबर का बेवकूफ़ और नाकारा हूँ। मैं यहाँ पे आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरे मास्टर का बदला आप ले लीजिएगा। इस बंदे को यहाँ पे मार करके मेरे मास्टर का बदला प्लीज़ आप ले लीजिएगा। ये कहने के साथ वो बार बार अपने सर को वहीं पे पटके जा रहा होता है और उसके सर से खून बार बार निकल रहा होता है। वहीं पे हम मिस यंग को देखते हैं जो कि शीहाओ से कहती हैं कि शीहाओ यहाँ पे तुम्हें जुआन कुन, पर्पल यानसेन, लू होंगर, वॉर एम्परर, हमारे सारे ही साथियों का बदला तुम्हें यहाँ पे लेना होगा। हम सब की बेइज्जती का बदला यहाँ पे तुम्हें लेना होगा। इन सभी लोगों को यहीं पे मार करके शीहाओ इनमें से किसी को मत छोड़ना। तभी वहाँ पे शीहाओ कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन सबको जड़ से मिटा दूंगा। ये कहने के साथ वो टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही उस इमॉर्टल टर्टल शेल बैटलफील्ड के अंदर आके खड़ा हो जाता है। अभी यहाँ पे वो स्पाइडर निंग हंसते हुए कहता है कि बच्चे बहुत खूब, अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो। अब तुम्हें भी मैं मार करके तुम्हारे साथियों के पास तुम्हें भेज दूंगा और तुम्हारी लाश इसी जगह पे पड़ी रहेगी जिसे कोई भी छूने नहीं आएगा। चलो फिर आ जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास जो सुप्रीम बोन है वो मुझे चाहिए। अब ये सुनकर के शीहाओ अपनी पावर को अनलिश करता है। वहीं पे फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर शीहाओ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि देखो एक और
मरने के लिए यहाँ पे आ चुका है। और वहीं पे हम उस इमॉर्टल टर्टल शेल को देखते हैं जिसे शिहाओ ने छोड़ दिया था, जो कि गोल्डन से अचानक सिल्वर में हो जाता है। जहाँ पे ये पहले दर्शा रहा होता है कि फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के हाथ में अब एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी लगने वाली है, एक ट्रेजर लगने वाला है, मगर अब सब कुछ उल्टा हो चुका था। अगर यहाँ पे इन सभी चीजों से बेखबर स्पाइडर निंग चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से आओ और मुझसे फाइट करो। ये कहने के साथ वो अपने पॉइजन को चारों ही तरफ फैला करके कहता है कि मुझे बस तुम्हारे ट्रेजर को तुमसे छीनना है। तभी वहाँ पे शिहाओ मुस्कुराता है और अपने राइट हैंड को हवा में उठाता है और अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए अपनी बॉडी एज अ सीड दाओ की पावर को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे शिहाओ का सिर्फ इतना ही करना था, पूरा ही आसमान दहल उठता है और तभी शिहाओ अपने राइट हैंड को उठाता है और तुरंत वहाँ पे थंडर एम्परर आर्मर को समन कर लेता है और तुरंत दो फिंगर को आसमान में करते हुए सीधा ही उन सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की तरफ करते हुए कहता है कि तुम में से यहाँ पे जो भी फॉर्च्यून के तलाश में है वो आ सकता है, मैं उसे फॉर्च्यून के बदले मौत दूंगा। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पे अकेले 1 to 1 बैटल कर सकते हो, और अगर तुम्हें डर लगता है मरने से तो 2 versus 1 कर सकते हो। और अगर तुम्हें फिर भी मुझसे डर लग रहा है तो यहाँ पे मौजूद फॉरेन रैलम के जितने भी यंग जनरेशन के जीनियस कल्टीवेटर हैं वो सब एक साथ मुझसे लड़ने के लिए आ सकते हैं। मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को मारने के बाद ही इस बैटल अरीना से नीचे उतरूंगा। ये कहने के साथ ही ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।